बाइबल के अनुसार दुष्ट आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं? बाइबल में दुष्ट आत्माओं का वर्णन कई बार किया गया है। ये आत्माएं शैतान की सेना का हिस्सा होती हैं और लोगों को भटकाने, सताने और नाश करने का काम करती हैं। दुष्ट आत्माएं अलग अलग तरीकों से कार्य करती हैं। आइए बाइबल के उदाहरणों के साथ समझते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं। नंबर 1, छल और धोखे की आत्माएं, डिसीविंग स्पिरिट्स। शैतान खुद को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रस्तुत करता है ताकि लोगों को धोखा दे सके। दूसरा कुरिन्थियों 11:14 कहता है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आजकल कई झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक हैं जो परमेश्वर के नाम पर गलत शिक्षाएं देते हैं, लोगों को पाखंड में फंसाते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। कई लोग झूठे चमत्कार दिखाकर खुद को परमेश्वर का दूत बताते हैं, लेकिन वे सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं। नंबर 2, भय की आत्मा, स्पिरिट ऑफ फियर। जब पतरस ने पानी पर चलने की कोशिश की तो उसने यीशु पर से अपनी नजरें हटा लीं और डर की वजह से डूबने लगा। मत्ती 14:30 कहता है, पर जब उसने हवा को देखा तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। कुछ लोग हमेशा चिंता और भय में जीते हैं। परीक्षा में फेल होने का डर, भविष्य की चिंता या अकेलेपन का डर, यह भय उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। नंबर 3, बीमारी और दुख देने वाली आत्मा, स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी। यीशु ने एक स्त्री को चंगा किया जो 18 वर्षों से कमर झुकाकर चल रही थी, क्योंकि वह एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। लूका 13:11 कहता है, और देखो वहां एक स्त्री थी जिसमें 18 वर्ष से दुर्बलता की आत्मा थी और वह झुक गई थी और तनकर खड़ी नहीं हो सकती थी। कुछ बीमारियां मेडिकल साइंस से ठीक नहीं होती क्योंकि वे शारीरिक नहीं, आत्मिक समस्या होती है। कुछ लोग हमेशा मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं क्योंकि उन पर आत्मिक दबाव होता है। यीशु मसीह ने ऐसी आत्माओं को निकालकर कई लोगों को चंगा किया। नंबर 4, क्रोध और हिंसा की आत्मा, स्पिरिट ऑफ एंगर वायलेंस। कैन ने अपने भाई हाबिल को बिना किसी बड़ी वजह के मार डाला क्योंकि उसके मन में जलन और क्रोध की आत्मा थी। उत्पत्ति 4:7 कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरा मुंह न उठेगा, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर धूर्ताई से बैठा है और तेरा लालच रखता है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी चाहिए। आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग गुस्से में आकर मर्डर कर देते हैं, रोड रेज में मारपीट कर बैठते हैं। हिंसा और गुस्सा उनकी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। कई लोग गुस्से में खुद को या अपने परिवार को नुकसान पहुंचा लेते हैं। नंबर 5, व्यसन और वासना की आत्मा, स्पिरिट ऑफ एडिक्शन, लस्ट। सैमसन परमेश्वर द्वारा चुना गया था, लेकिन वह व्यभिचार की आत्मा के कारण अपने संकल्प को तोड़ बैठा और दलीला के कारण अपना सामर्थ्य खो दिया। न्यायियों 16:19-20 कहता है, फिर उसने उसे अपने घुटनों पर सुलाकर किसी को बुला भेजा और उसके सिर के 7 गूंथें मुड़वा दी, और वह उसकी शक्ति को नष्ट करने लगी और उसकी शक्ति जाती रही। कई लोग शराब, ड्रग्स, जुआ और अश्लीलता के जाल में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह बस एक आदत है, लेकिन असल में यह एक आत्मिक बंधन होता है जिससे वे खुद को छुड़ा नहीं पाते। नंबर 6, मृत्यु और आत्महत्या की आत्मा, स्पिरिट ऑफ डेथ, सुसाइड। यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को धोखा दिया, उसके मन में आत्महत्या की भावना आई और उसने खुद को मार लिया। मत्ती 27:5 कहता है, तब उसने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और चला गया और जाकर फांसी लगा ली। आजकल कई लोग डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह दुष्ट आत्मा का काम होता है जो उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर करती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, आइए बाइबल से देखते हैं। दुष्ट आत्माएं अलग अलग रूपों में कार्य करती हैं और लोगों को पाप और दुख में डालती है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें इन सब आत्माओं से छुटकारा पाने का अधिकार दिया है। लूका 10:19 कहता है,
देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कुछ भी तुम्हें हानि न पहुंचा सकेगा। अगर आप किसी आत्मिक बंधन में हैं तो ये काम जरूर करें। पहला, यीशु के नाम में प्रार्थना करें। दूसरा, बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। तीसरा, सच्चे विश्वासियों के साथ संगति करें और प्रभु से सहायता मांगें। चौथा, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जीने की कोशिश करें। सिर्फ यीशु मसीह ही वह शक्ति है और हमारा उद्धार करता है जो हर दुष्ट आत्मा से छुड़ाते हैं। यूहन्ना 8 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। क्या आप इस स्वतंत्रता को पाना चाहते हैं? यीशु आपको बुला रहे हैं।